वह देखेगी कि तू कितना सत्य में खरा है, कितना अपने शब्दों का पक्का है। क्योंकि प्रेम केवल मधुर बोलों का खेल नहीं, वह कर्मों की अग्नि है, जहाँ झूठ और दिखावा पिघल जाते हैं। और सुन, यह भी समझ ले, एक सच्ची नारी तुझे तेरे ही रूप में देखना चाहती है। अगर तू छल करेगा, वह मौन हो जाएगी। अगर तू अहंकार दिखाएगा, वह दूर चली जाएगी। पर अगर तूने सच्चाई और सम्मान दिया, तो वह तुझमें वही दिव्यता पहचान लेगी जिसे मैंने तेरे भीतर रखा है। 12:10:50 यह लड़की तेरे जीवन में आएगी तो शुरुआत में तू कुछ नहीं समझेगा। तू सोचेगा बस एक संयोग है, एक साधारण मिलन है। पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, तू देखेगा कि उसके आने के बाद तेरे भीतर का डर कम हो गया है, तेरे विचार स्थिर हो गए हैं, और तेरी आत्मा शांत होने लगी है। यह संकेत वही है कि देवी रूप में लक्ष्मी ने तेरे जीवन को स्पर्श किया है। 12:11:08 पर याद रख, देवी कभी किसी ऐसे मन में वास नहीं करती जहाँ ईर्ष्या हो, वासना हो, धोखा हो या स्वार्थ हो। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने भीतर की सफाई कर। तेरा हृदय अगर गंदगी से भरा है, तो तू चाहे मंदिरों के हजारों चक्कर लगा ले, परिणाम नहीं मिलेगा। देवी बाहर नहीं आती, वे भीतर उतरती है। और भीतर तभी उतरती है जब तू तैयार हो जाता है। 12:11:30 इसलिए सुन, जब यह कन्या तेरे जीवन में आए, उसे थामने की कोशिश मत करना, उसे अपना बनाने की जल्दबाजी मत करना। बस उसे समझ और पहचान। क्योंकि जो चीज कर्म से आती है, उसे बल से नहीं रोका जाता। 12:11:45 अगर तूने उसे खो दिया, तो याद रख यह तेरी विफलता नहीं होगी, यह तेरी परीक्षा का परिणाम होगा। पर अगर तूने उसे पहचाना, सम्मान दिया, हृदय से स्वीकार किया, तो यह केवल प्रेम नहीं होगा, यह तेरे भाग्य का द्वार होगा। 12:12:03 अब एक बहुत बड़ा सत्य सुन। तू वर्षों से जिस प्रेम को खोज रहा था, वह प्रेम कोई इंसान नहीं देता, वह शक्ति देती है। इंसान तो माध्यम होते हैं, प्रेम तो देवी की ऊर्जा है। वही ऊर्जा आज तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। परंतु 12:12:18 ऊर्जा कभी थोपती नहीं, वह बुलावे से आती है। और बुलावा शब्दों से नहीं, व्यासन से नहीं, रोने से नहीं, बुलावा आता है संस्कारों से, कर्मों से, विनम्रता से। 12:12:35 इसलिए मैं तुझसे आज एक आखिरी बात कह रही हूँ। अपने हृदय को कोमल रख, अपने शब्दों को मीठा रख।